Hello friends and students, good morning, सुप्रभात, नमस्कार, जोहार, झारखंड। तो डियर स्टूडेंट्स, today I will discuss about the topics code of standard class 9 and 10 both। तो डियर स्टूडेंट, आज जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर जो कोण है आज उसका मैं डिस्कस करूंगा और आप लोग एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे नोट्स तैयार करना है और खुद से कैसे प्रैक्टिस करना है और खुद से डिफरेंट टाइप का वैल्यू कैसे लेना है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना है, ये सारे चीजें आज मैं डिस्कस करूंगा और आप लोगों को लर्न करने का और माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये जानने का कोशिश आप लोगों को करना है आखिर कोण क्या है। तो जो सिलेंडर है वही कोण है, लेकिन इसका शेप थोड़ा डिफरेंस है। आप लोग बचपन में जो आइसक्रीम खाए होंगे तो उसका जो केप टाइप का रहता है डेट इज कॉल्ड आइसक्रीम का, जो देखिए वही आइसक्रीम का केप डेट इज कॉल्ड कोन। या एक्समस ट्री का जो केप होता है, एक्समस डे के दिन जो बच्चा लोग पहनता है वही कोन कहलाता है। तो कोन के लिए डियर स्टूडेंट, जो आप लोगों का बेसिक नीड्स और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है और कोन के अंदर जो जानना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है वॉल्यूम, CSA, TSA। CSA मीन्स होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड TSA मीन्स होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड देयर वॉल्यूम्स। तो वन बाय वन मैं बताने का कोशिश करूंगा और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफरेंट टाइप का वैल्यू लेना है और खुद से विदाउट एनी पब्लिकेशन का बुक पढ़े आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं और सेल्फ नोट्स तैयार कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग एग्जाम के टाइम में जो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा कोन के अंदर, आप लोग बेझिझक कॉन्फिडेंस के साथ चाहे क्वेश्चन कहीं से भी देने दीजिए, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि ये जो कोण हम ड्रॉ किए हैं कि इसमें से L क्या है, H क्या है और R क्या है। तो L को बोलते हैं सेलेक्ट हाइट ऑफ कोन, H को बोलते हैं हाइट ऑफ कोन, R को बोलते हैं रेडियस ऑफ कोन। तो यदि आप लोगों को पूछा जाए आखिर सेलेक्ट हाइट का डिफाइन कैसे करेंगे, तो डियर स्टूडेंट, सेलेक्ट हाइट वैसे लाइन सेगमेंट को बोलते हैं जो फ्रॉम द वर्टेक्स टू द सर्कुलर पॉइंट ऑफ सर्कल, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलेंगे सेलेक्ट हाइट। और हाइट किसको बोलेंगे, वैसे लाइन सेगमेंट को हाइट ऑफ कोन बोलेंगे फ्रॉम द वर्टेक्स टू द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। देख लीजिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग हाइट ऑफ कोन एंड रेडियस R फॉर रेडियस, तो रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहां से देखिए, यहां पे AOB एक ट्रिंगल्स बनता है, तो यहां पे देखिएगा एक राइट एंगल ट्रिंगल बनता है। तो यहां पे यदि हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे तो आपका एक इक्वेशन क्रिएट होगा इन ट्रिंगल AOB में। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम का क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूस AB का स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, और दोनों का वैल्यू बैठा दीजिए, है ना, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो
इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, ये इस इक्वेशन से क्या फायदा होगा कि आप लोगों के एग्जाम में किसी दो वैल्यू का दिया रहेगा तो तीसरा वैल्यू हम लोग इसी इक्वेशन से, ये इक्वेशन नंबर 1 से ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जो थर्ड वैल्यू निकलेगा। तो हमेशा देखिएगा एग्जाम में दो वैल्यू किसी का दिया रहेगा, या तो सेलेंट हाइट, या तो हाइट, या तो रेडियस, तीन में से किसी दो वैल्यू का दिया रहेगा। उसमें से आप लोग इसी इक्वेशन से थर्ड वैल्यू, तीसरा वैल्यू निकाल के फिर यदि वॉल्यूम में पूछा जाएगा तो वॉल्यूम का काम आएगा, यदि सीएसए पूछा जाएगा तो सीएसए में काम आएगा, यदि टीएसए में रहेगा क्वेश्चन तो टीएसए में काम आएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम को देखने का प्रयास करेंगे। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए, इससे पहले मैं सिलेंडर का वॉल्यूम बताए थे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता था पाई आर स्क्वायर एच। तो और इसका क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने पहले ही बताया कि ये जो कोण है कहाँ से आया, वही सिलेंडर है। जब इसको हम लोग 3 टाइम्स में फिल करेंगे किसी सिलेंडर से, तब वो 1/3 हो जाएगा एंड पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। वॉल्यूम R for radius, H for height, pi का वैल्यू 22/7, अदरवाइज 3.14। तो चलिए, तो जितना टर्म्स रहता है उतना टाइप का आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे कितना टर्म्स है, वॉल्यूम, डायरेक्ट वॉल्यूम का पूछा जाएगा तो वॉल्यूम से निकलेगा, यदि रेडियस कहा जाएगा तो रेडियस निकलेगा, यदि आपका हाइट कहा जाएगा तो हाइट निकलेगा। तो यहाँ से 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली एग्जाम में। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आजकल के एग्जाम में कि टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन। इनडायरेक्टली वॉल्यूम का वैल्यू दिया रहेगा, आपका पूछा जाएगा या तो रेडियस निकालिए या तो हाइट निकालिए। तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। अच्छा, यहाँ का वैल्यू कैसे लेंगे, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को स्वयं लिखना है, स्वयं प्रैक्टिस करना है विदाउट एनी पब्लिकेशन बुक्स। तो कैसे कीजिएगा, तो देखिए सिंपल सा टेक्निक मैं देने का प्रयास करता हूँ, उस टेक्निक को माइंड में सेट कर लीजिए। जब माइंड में सेट हो जाएगा तो डिफरेंट टाइप का वैल्यू एग्जाम में रहने दीजिए, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे 1/3, तो 3 से कटने लायक हाइट का वैल्यू ले लीजिए, और पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 7 से कटने लायक आर का वैल्यू ले लीजिए। इससे क्या होगा, खुद से आप लोग नोट्स तैयार कर सकते हैं, माइंड में इजीली सेट हो जाएगा। जब सेट हो जाएगा तो एग्जाम में कुछ भी वैल्यू रहने दीजिए, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लेके दिखा देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ रेडियस ऑफ कोन बी 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन बी है ना, मान लीजिए 9 सेंटीमीटर, तो देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन। देखिए दो वैल्यू ले लिए, अब ऐसा वैल्यू लीजिए जो आपका 3 से कटना इजीली कट जाए। तो एच का वैल्यू हम लोग 9 ले लिए, 3 से कट जाएगा। आर का वैल्यू हम लोग 7 ले लिए, जो पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इजीली कट जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, आप लोग का माइंड में आसानी से सेट हो जाएगा। जब सेट हो जाएगा तो एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी डिजिट कर रहेगा, उसी प्रोसेस उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं। चलिए, तो हम लोग को वॉल्यूम है, तो सिंस है ना ये वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन का है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 एंड पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू आर का वैल्यू आर स्क्वायर 7 है, तो 7 × 7 और एच का वैल्यू 9 है। देखिए एक
7 एक 7 कट गया आसानी से, 3 जा कट गया, जब कट गया तो 22 और 7 3 जा 21, अलग से 22 21 का मल्टीपल कर लीजिए, 22 ये 4 एंड 4 तो 4 6 2, तो मतलब क्या हो जाएगा 4 6 2। और यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर होगा, और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्यूब लगा देना है। आसान हो गया। तो डियर स्टूडेंट, खुद से क्वेश्चन कैसे क्रिएट करना है ये आज मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग यदि इसको माइंड में सेट कर लिए तो एग्जाम में कुछ भी डिजिट रहने दीजिए, कहीं का भी क्वेश्चन रहने दीजिए, यही प्रोसेस यही फॉर्मूला से ही बनेगा। जो कटने लायक रहेगा कटेगा, नहीं कटने लायक रहेगा तो डिवाइड होगा। तो अभी आप लोग एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खुद से रेडियस का वैल्यू ऐसे लीजिए जो 22/7 होता है 7 से कट जाना चाहिए। यदि पॉइंट में लगाइएगा तो 3.14 होगा। और अच्छा एच का वैल्यू ऐसे लीजिए जो 3 से आसानी से कटने लायक लीजिए, कट गया आपका वॉल्यूम निकल गया, माइंड में सेट हो गया कि वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों वैल्यू दिया हुआ है, बैठा दिए, सॉल्व हो गया। मान लीजिए यदि आपका यहाँ आर नहीं रहता एल रहता तो इसी इक्वेशन से हम लोग आर निकाल लेते हैं। तो अब इससे पहला टाइप का हो गया। सेकेंड टाइप का इसी क्वेश्चन को लेके दिखाएंगे कि वॉल्यूम दिया रहेगा, दोनों में से एक मिसिंग रहेगा, वो फाइंड आउट आप लोगों को निकालने के लिए एग्जाम में कहा जाता है। तो चलिए सेकंड टाइप का भी क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ से थर्ड टाइप आपका बनेगा। तो इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर सकते हैं और एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खुद से नोट्स तैयार कर सकते हैं विदाउट एनी पब्लिकेशन बुक्स। तो डियर स्टूडेंट मेरा इशारा समझने का कोशिश कीजिए। चलिए अब आप लोग को टाइप सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा, इसी क्वेश्चन को लेके दिखाएंगे ताकि आप लोगों को आसानी से माइंड में सेट हो जाएगा। मान लीजिए इफ वॉल्यूम ऑफ कोन बी कितना है 462, यहाँ पे 462 सेंटीमीटर क्यूब एंड रेडियस ले लीजिए, रेडियस बी मान लीजिए रेडियस कितना है, यहाँ 7 लिए थे 7 ही लीजिए 7 सेंटीमीटर। तो देन फाइंड हाइट ऑफ कोन हो गया। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम यही फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है, इसको चेंज नहीं करना है, और जहां पे जो वैल्यू दिया रहेगा वहां पे पुट कर देना है। तो हम लोग v को वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया हुआ है देखिए 462 1/3 22/7 और यहाँ से आर स्क्वायर आपको दिया हुआ है तो 7 × 7 × एच, तो 7 से कट जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा एच अरेंज कर दीजिए 462 और 3 इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा और यहाँ पे 22 × 7 हो गया। अब आपका देखिए हाइट का वैल्यू 9 सेंटीमीटर आएगा। तो चलिए तो यहाँ पे 3 से देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 462 × 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, तो देखिए यहाँ पे 3 से यहाँ पे कट जाएगा, देखिए 3 से कट जाएगा तो 9 सेंटीमीटर यहाँ पे आंसर होगा। आ गया देखिए 154 से 3 से कट जाएगा 3 3 9, तो वही वैल्यू आ गया ना, देख लीजिए आ गया। तो मतलब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है। जो मैथमेटिशियन रहता है, किसी भी पब्लिकेशन का जो राइटर रहता है मैथ्स का, वो जिस टाइप का सोच के लिखता है तो आप लोग एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग लगाइए और खुद से नोट्स तैयार करने का प्रयास कीजिए।
इससे क्या होगा, जब दिमाग में सेट हो जाएगा तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके अंदर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड टाइप का। अब थर्ड टाइप का यहाँ पे हाइट मिसिंग करेंगे, यही क्वेश्चन। तो चलिए, तो थर्ड टाइप का आपका फॉर्मूला को चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला भी वही रहेगा, आपका सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, फॉर्मूला कम आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ वॉल्यूम ऑफ कोन बी कितना, हाउ मच, 462 सेंटीमीटर क्यूब एंड यहां पे क्या निकाले हम लोग, हाइट। अब रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एंड हाइट दिया रहेगा, हाइट ऑफ कोन बी 9 सेंटीमीटर। तो देन फाइंड, अब फाइंड कर दीजिए रेडियस ऑफ कोन। आ गया, फॉर्मूला लिख लिए, कोन वॉल्यूम का है ना, वॉल्यूम का ही वैल्यू दिया है, वॉल्यूम का ही है। अब वॉल्यूम का वैल्यू लिख दीजिए, कितना है, 462 1/3 22/7। आर इसका निकालना है, एच का वैल्यू 9। तो देखिए 3 3 या 9, तो यहाँ पे आप अरेंज कर दीजिए, आर स्क्वायर 462 और ये 7 इसके साथ हो जाएगा, और यहाँ पे 22 और इंटू 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आर का वैल्यू हम लोग को कितना आना चाहिए, 7। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 462 इंटू 7 और यहाँ पे 66 और यहाँ पे 7 से कट जाएगा, तो मतलब 49 हो गया। और यहाँ पे आर स्क्वायर, तो देयरफॉर आर इक्वल टू 49 और 49 का 7 होता है। तो देखिए आ गया ना, 7 रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स एंड आल्सो फ्रेंड्स, यदि एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खुद से क्वेश्चन क्रिएट करना आ गया तो एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और टेक्निक मैंने बता दिया, क्या बताएं, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, 7 से कटने लायक रेडियस का वैल्यू लीजिए और एच का वैल्यू वैसे ही वैल्यू लीजिए जो 3 से कट जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, आप लोग इजीली मल्टीपल कर सकते हैं। उसके बाद ये तो माइंड में सेट हो जाएगा। जब सेट हो गया तो एग्जाम में देने दीजिए, चाहे पॉइंट में रहे या विदाउट पॉइंट। यदि पॉइंट में रहेगा तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर देने से जितना वैल्यू आएगा वही उसका आंसर होगा, लेकिन इसका प्रोसेस मेथड फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। हो गया, तो ये 3 टाइप का वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करूंगा वो है CSA ऑफ कोन, सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो चलिए उसको भी टेक्निक बता देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस जितना टर्म्स रहेगा उसका भी उतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए CSA ऑफ कोन को देखते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट है CSA ऑफ कोन। इसका क्या होता है, पाई आर एल एंड वेयर आर क्या होता है, ये रेडियस होता है, एल क्या होता है, इसका सेलेंट हाइट होता है, कोन का सेलेंट हाइट, एंड पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 हो गया। तो आपका रिक्वायरमेंट 3 टर्म्स हो गया, CSA 1 टर्म्स, रेडियस एंड सेलेंट हाइट। इसमें से पहले ही मैंने बता चुका हूं कि यार जो सेलेंट हाइट है पाइथागोरस से मिसिंग यदि रहेगा तो उस इक्वेशन से LHR में से 2 वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ भी 3 टर्म्स मिल गया, CSA डायरेक्ट, एक R एक L है। तो यहाँ भी आपको देखिए कैसे क्वेश्चन लेना है, पाई का वैल्यू 22/7, 7 से कटने लायक, R का वैल्यू लेंगे या तो L का वैल्यू लेंगे। उसके बाद मान लीजिए R से कटने लायक, 7 से कटने लायक R ले लिए,
तो एल का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, या एल का वैल्यू यदि 7 से काटने लग लीजिएगा तो आर का वैल्यू कुछ भी लेने से काम चल जाएगा। तो चलिए करके दिखा देते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 कि इफ रेडियस ऑफ कोन बी 14 मीटर एंड सेलेंट हाइट ऑफ कोन बी 10 मीटर, तो देन फाइंड CSA ऑफ कोन निकालिए। तो आपको पहले ही पता है कि CSA ऑफ कोन क्या होता है, सिंस CSA ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। उसके बाद पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू देखिए 14 लिए हैं तो 14 बैठा दीजिए, एल का वैल्यू 10 लिए हैं तो 10 बैठा दीजिए, हो गया। और देखिए 7 से काटने लायक 7 2 जा हो गया, तो यहाँ पे 22 और 2 44 इंटू 10, तो देखिए 440 मीटर। और आपका CSA है और यहाँ मीटर है यूनिट, यहाँ पे मीटर स्क्वायर देखिए। तो मेरे कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स एंड आल्सो स्टूडेंट्स कि पहले एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही वैल्यू लीजिए जो आसानी से कट जाए। जब कटने लायक लीजिएगा तो आप लोग इजीली माइंड में सेट कर पाइएगा। जब सेट हो जाएगा तो आप लोग का एग्जाम में यही क्वेश्चन यही फॉर्मूला चलेगा, डिजिट सिर्फ बदल जाएगा लेकिन टेक्निक प्रोसेस मेथड कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये हो गया CSA। अब इसका मिसिंग केस रहेगा, या तो फिर R निकालिए या तो L निकालिए। इसका 2 टाइप का और है, तो चलिए करके दिखा देते हैं। इससे क्या है कि आपको एग्जाम के टाइम में नो मोर पब्लिकेशन बुक्स, नो मोर ट्यूशन कोचिंग, नो सैंपल पेपर, नो गाइड्स नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। खुद से क्वेश्चन ले सकते हैं, खुद से वैल्यू लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रोसेस मेथड चेंज नहीं होगा, डिजिट सिर्फ चेंज होगा, तो चेंज करने दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब इस टाइप का रहेगा, इफ CSA ऑफ कोन बी, इसी वैल्यू को ले लीजिए ताकि आप लोगों को आसान हो जाएगा समझने में। मीटर स्क्वायर और एक ले लीजिए और एक मिसिंग कर दीजिए, एंड रेडियस की ले लीजिए पहले, तो रेडियस ऑफ कोन बी 14 मीटर, तो देन फाइंड सेलेंट हाइट ऑफ कोन, तो L निकालना है। तो आपका फॉर्मूला चेंज नहीं करना है ना। तो CSA पहले लिख लीजिए, CSA ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल। CSA का वैल्यू आपका दिया हुआ है 440, पाई का वैल्यू 22/7 और R आप लोग को निकालना है ना। तो चलिए यहां पे थोड़ा माइनर मिस्टेक हुआ है। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर एल होता है। नहीं ठीक है ना, चलिए ठीक है, पाई आर एल ही होता है। CSA ऑफ कोन पाई आर एल होता है। चलिए इनटू एल का वैल्यू हम लोग का एल निकालना है, तो एल का वैल्यू यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू हम लोग लिए हैं 14 इंटू एल, तो देखिए 14 2 जा कट गया, तो देयरफॉर एल इक्वल टू 440 है ना। और इसको अरेंज कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 22 इंटू 2, और इसको कटिएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 मीटर आपका आंसर हो गया। तो ये निकला।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब इसका थर्ड, चलिए तो यहाँ पे थर्ड लेंगे तो सेम टू सेम वही आपको रहेगा, यहाँ से मिसिंग हो जाएगा हाइट, है ना। चलिए तो यहाँ पे एल का वैल्यू ले लेंगे सेलेक्ट हाइट, तो यहाँ मिसिंग केस रेडियस ले लेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग क्या लेंगे कि इफ CSA ऑफ कोन B 440 मीटर स्क्वायर एंड सेलेंट हाइट इसका ले लेंगे, सेलेंट हाइट ऑफ कोन B, सेलेंट हाइट हाउ मच, यहाँ पे सेलेंट हाइट 10, यहाँ पे 10 मीटर। तो देन फाइंड रेडियस ऑफ कोन, ये फाइंड करना है। तो सेम टू सेम वही चलेगा फॉर्मूला, CSA ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल, और CSA का वैल्यू 440 और इधर 22/7 इंटू आर का वैल्यू हम लोग निकालेंगे एंड एल का वैल्यू 10। तो देयरफॉर आर 440 इंटू 7 एंड 22 और इंटू 10, तो ये 0 0 कट जाएगा और 22 2 कट जाएगा, तो देखिए 14 मीटर आपका रेडियस निकल गया। तो डियर स्टूडेंट्स एंड आल्सो फ्रेंड्स, ये देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप कि कैसे क्वेश्चन लेना है और किस टाइप का वैल्यू लेना है, ताकि एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को आसानी से माइंड में सेट हो जाए। जब ये हो जाएगा तो एग्जाम में देने दीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा भी डिजिट रहेगा फॉर्मूला और प्रोसेस यही रहेगा। जब यही रहेगा तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आज वाला क्लास आप लोगों को अच्छा होगा और अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट, तो आज इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका TSA ऑफ कोन देखेंगे और वहां भी हम टेक्निक बताएंगे एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे नोट्स बनाना है, कैसे वैल्यू लेके उसका प्रैक्टिस करना है। तो तब तक के लिए फिर दोबारा उस टेक्निक को एक नया टेक्निक एक नया प्रोसेस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।